Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग और टीयर मसल्स का, लिगामेंट्स का, बर्सा का और साथ में टेंडन का। इनको कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। और ये जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं ये कैटेगराइज होती हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये बहुत कॉमन होती हैं एथलीट्स में, स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, या जो लोग प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं पर वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादातर विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर ना हो डाइट में, तो इन सब लोगों में जो इंजरीज हैं या प्रॉपर वार्म अप नहीं होता, कूल डाउन नहीं होता, वहाँ पे बहुत कॉमन है। सो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। नंबर 1, कंट्यूजन। कंट्यूजन होता है पेन, स्वेलिंग और डैमेज टू दी सॉफ्ट टिश्यू एरिया। तो जहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की और पेन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको हम कंट्यूजन कहते हैं। और वो काफ़ी कॉमन है स्पोर्ट्स इंजरीज में, ब्रूस बन जाता है। और सेकंड होते हैं जिनको हम कहते हैं स्प्रेन्स। स्प्रेन्स यानी लिगामेंट इंजरी। सो ये लिगामेंट इंजरीज जो होती हैं ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये भी हो सकते हैं, इसके ग्रेड्स हैं। इसके साथ साथ ये कंप्लीट टीयर हो सकता है लिगामेंट का या पार्शियल टीयर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ज़्यादातर जो लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं बॉडी में वो नी के अराउंड, हमारे एंकल के अराउंड और उसके साथ साथ हमारे जैसे एंकल, नी एंड हिप एरिया। बट नी और एंकल सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ज़्यादातर जो लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं वो ACL है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट। सो इसकी कंप्लीट टीयर में तो देखिए सर्जरी होती है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज। पर अगर पार्शियल टीयर है या स्प्रेन है माइल्ड, तो वो फिजियोथेरेपी से ही काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता है। तो उसके साथ साथ टेंडनाइटिस एंड बर्साइटिस और स्ट्रेन्स, ये भी एक तरह की सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। तो पहले आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी टेंडनाइटिस। सो टेंडन एक हमारी बॉडी में फाइब्रस बैंड होता है जो कनेक्ट करता है हमारे मसल्स को बोन्स के साथ। और टेंडनाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग टेंडन्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होगा। और ये कॉमन होती है शोल्डर्स में, एल्बो में, हिप में, एंकल के अराउंड। जैसे आपने सुना होगा टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम, गोल्फर्स एल्बो, उसके साथ साथ अपनी समर्स शोल्डर है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है टेंडन्स की। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी बर्साइटिस की प्रॉब्लम के बारे में। बर्साइटिस जो है वो भी टेंडन की तरह ही एक इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है बर्सा की। और बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जिसकी इन्फ्लामेशन से जिस पार्ट में अफेक्ट होता है तो वहाँ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो वो ज़्यादातर शोल्डर में, एल्बो में, नी में, एंकल में बहुत कॉमन है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी स्ट्रेन्स। मसल टीयर या मसल इंजरी को स्ट्रेन कहते हैं। तो इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ को कभी भी लाइटली मत लें। आप फिजियोथेरेपिस्ट को या ऑर्थोपेडिशियन को विजिट करें, अपनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए और जो भी असेसमेंट है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।